घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पद, पैसा और पावर के भंवर में जो महिलाएं कहीं न कहीं अपनी जान देने को विवश हो जाती हैं। क्या कारण है और कैसे इससे निजात क्या कोई मिलने की संभावना दिखती है। और हमारे साथ हैं सबसे पहले शिल्पी अरोड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पी। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन और 2 आत्महत्या, हत्या या फिर रहस्यमय मौत, जो भी आप इसे नाम दें। एक मौत में एक हरियाणा के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ एक नोट लिखा जाता है कि उन्होंने, वही कारण है उस मेरे मौत के लिए, ये गीतिका लिख के जाती हैं। दूसरी मौत, हरियाणा के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री ने शादी की फिजा बनी अनुराधा से शादी करने के लिए और फिर एक रहस्यमय मौत को गले लगाना पड़ा। आखिर ये नाम कई हैं, चाहे वो मधुमिता हो, चाहे सहला मसूद हो, चाहे नैना साहनी हो, चाहे गीतिका शर्मा हो, चाहे भवड़ी देवी हो, चाहे शशि हो, चाहे कविता हो। अनगिनत नाम हैं, अनगिनत मामले हैं और खास करके भुगतना जिसे पड़ता है वो महिलाएं हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शिल्पी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे सामाजिक सिस्टम जो बने हुए हैं स्पेशली इंडिया में, आई थिंक उसको बदलने की ज़रूरत है। लोग महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि अब पूरे परिप्रेक्ष्य बदल रहे हैं। जब आप देखिए कि अब वुमेन हर चीज़ में एक्टिव हैं, हर चीज़ में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो। तो इसको, मुझे ये बात ठीक है कि राजनीतिक जहाँ नाम आ जाते हैं तो वो मैटर ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को तो हर क्षेत्र में भुगतना ही पड़ता है एक्सप्लॉयटेशन। चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो। एक कंसिडरेशन रहता ही है कि ये महिला है, और पुरुष जो उसको जिस नज़र से देखते हैं, पुरुष क्या महिलाएं भी जिस नज़र से देखती हैं। आप किसी महिला से भी बात करेंगी तो वो दूसरी महिला के बारे में ये कहेगी कि नहीं, इसने कपड़े ठीक नहीं पहने हुए इसलिए इसके साथ ऐसी हरकत हुई है। तो अब हमें नज़रिया महिलाओं को कैसे देखा जाए, प्लस हमारा जो CRPC सिस्टम है, जिससे कि 20-20 साल तक चीज़ों में, किसी बड़े से बड़े केस में भी अगर चार्जशीट 90 दिन में फाइल नहीं होती है तो आरोपी को बेल हो जाती है, वो सिस्टम, प्लस हमारी जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है किसी भी मैटर में, फोरेंसिक सिस्टम, आज भी हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे लेके चलते हैं कि उसने देखा, इसमें आई विटनेस नहीं है। नॉर्मली इन केसेस में आई विटनेस नहीं होते, चाहे वो रेप का हो, सुसाइड का हो या मर्डर का हो। फोरेंसिक एविडेंस पिक कर लिए जाते हैं जो कि बहुत कमज़ोर हैं। आप ये सारे नाम ले रहे हैं, इनके साथ हम आरुषि केस क्यों भूल जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण केस रहा है। आपने भी सारे नाम जितने भी लिए वो पॉलिटिकल लिए हैं। शिवानी भटनागर केस जो काफी बड़ा रहा। अभी रिसेंटली हम देखेंगे ये लैला खान का जो केस था, जिसमें कि उसके सौतेले पिता ने पूरे परिवार का मर्डर का उसके ऊपर आरोप आ रहा है, जिसमें कि पूरी हड्डियां रिकवर भी हुई हैं फार्म हाउस में। 2 तरह के केस हैं शिल्पी। एक वो केस है जिसमें कई जो हत्याएं होती है उसमें कोई मकसद होता है जी, लेकिन एक होता है जो शोषण होता है जी, और वो शोषण जब सत्ता में बैठे लोग जी, मंत्री हों जी, गृह मंत्री हों जी, पुलिस हों जी, अधिकारी हों जी, वो लोग जिसके पास सत्ता का रसूख है, जिसके पास पैसा का रसूख है जी, जो सियासतदान है जिनके, तो ये जब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसीज, नीति निर्धारक हैं, जब इनके हाथ से कोई चीज होता है या इनके द्वारा या इनके जरिए होता है तो ये गंभीर बन जाता है। ऐसे भी गंभीर है, ऐसे कम गंभीर होता है। यही कह रही हूँ ना, तो महिलाओं का तो शोषण हो ही रहा है, चाहे हम इसमें राजनीति की बात करें, चाहे हम इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, चाहे हम स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें। कई हमारे पास प्लेयर्स भी आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे कोचेज और जो सिलेक्शन टीम होती है उनका क्राइटेरिया यही रहता है कि जो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होती हैं, जो उनके साथ हंस के बात करती हैं, उन लोगों को उन टीमों में शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये कंसिडरेशन तो हर फील्ड में ही है, तो खाली राजनीतिक से नहीं, इसको अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें कि लड़की जब घर से बाहर निकलती है, घर वालों की, बाहर वालों की, सबकी निगाहें होती है और हर कदम पर उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है मेन के कंपैरिजन में। तो इस समय एक मानसिकता बदलने की जरूरत है। अब हमें, जब हमारी सोसाइटी बदल रही है, जब हम कह रहे हैं कि महिलाएं आगे आए, पार्टिसिपेट करें, आरक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग, राजनीतिक दल इसमें भी, पार्लियामेंट में और विधानसभा लेवल पे हम लोग आरक्षण करें, तो क्या हम तैयार हैं?
महिलाएं सुसाइड के स्पेशली केस में, जैसे कि कल वाला केस जो हम देख रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी ओपन नहीं है। वो लड़की फ्रस्ट्रेशन में, उसके अंदर क्या चल रहा था पूरे परिवार को पता नहीं था। अगर उनके माँ बाप, परिवार वाले इतने ओपन होते जो उसका दुख बांट सकते और एक उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव से उसको समझ सकते, तो शायद उस लड़की को घुट घुट के सुसाइड नहीं करनी पड़ती। पुष्पेंद्र, देखिए, मैं शिल्पी जी की कुछ बात से तो कुछ हद तक एक राय हूँ, लेकिन बहुत दूसरी बात जो है लार्जर इशू, शायद या तो शिल्पी जी उसको एड्रेस नहीं करना चाहती, क्योंकि उसमें मैं जेंडर बाइस नहीं होना चाहता। क्योंकि आपने जो टॉपिक उठाया है उसमें प्योर पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, पद, पैसा और पावर की मैंने बात कर कहा कि खास तौर से पद तो पॉलिटिक्स में ही है, न फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, न टीवी में है, वहां ग्लैमर है। दोनों में फर्क है। जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, अब इसको मैं अगर ये कहूं तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कोई मैन, मतलब जिसे कहना चाहिए, मेरा व्यू है, लेकिन ये भी मैं कहता हूं कि दोनों तरफ से देखना चाहिए चीजों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता जो पावर में है वो किसी भी महिला के साथ जो भी करना चाहें वो कर लेते हैं। जब तक ऐसा भी समाज नहीं है कि आप जब तक महिला ना चाहे उसमें, अब सवाल ये उठता है कि उस महिला की सहमति कहां तक थी उस नेता के साथ, वो क्यों चाहती थी ये बात, और फिर जब वो उस भंवर जाल में फंसती है तो उसका भी कहीं ना कहीं लालच है उसमें। सिर्फ नेता को यह कह देना कि सिर्फ नेता जो है अपने पद का इस्तेमाल करते हैं, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं और फिर जायज और नाजायज चीजें दबाव डला करके एक रिश्ता बनाते हैं, और फिर जब रिश्ता उनके सर आ जाता है तो वो भवरी देवी की तरह हटा दिया जाता है, वो मधुमिता की तरह हटा दिया जाता है, और कुछ लड़कियां गीतिका की तरह या अनुराधा बाली की तरह आत्महत्या करती हैं या उन्हें कैसे मरवाया जाता है वो मिस्टीरियस रहता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि टेलीविजन में, फिल्मों में जो लड़कियां जाती हैं, देखिए एक्सप्लॉयटेशन सब जगह है, इसको डिनाई नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में वो जो पुट है जिसमें खुद महिला या वो लड़कियां अति उत्साही, अति महत्वाकांक्षी होने के बाद अपने आप को एक्सप्लॉयट करने के लिए तैयार हो जाती हैं, अपना एक्सप्लॉयटेशन के लिए वो तैयार होती हैं, उनको पता है तैयार नहीं, मजबूर किया जाता है उनको एक लालच देकर। जी नहीं, मैं इसमें तैयार हो जाना, एक लालच देके उनको, एक लालच देके कह रहा हूं कि जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लड़ाई लड़ के आइए ना। मैं ये नहीं कह रहा, क्या कहते हैं कि साहब वो मजबूर करने का क्या मतलब है। आप इतनी बड़ी चीज, कंसिडरेशन ही ये होगा कि जो लड़की उनके साथ कंप्रोमाइज करेगी, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन इस देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और वो आज भी हैं। मैं ये वही बात तो कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स कोई कैरियर नहीं है, किसी महिला की मजबूरी नहीं है, क्या कहते हैं कि उसको नौकरी, मैंने पूरी बात कि नौकरी का मामला नहीं है, वो एक पावर तक पाने की चीज है। अगर आप उसके लिए एक कंप्रोमाइज के लिए तैयार होती हैं तब बात खबर नहीं बनती है, तब मीडिया में नहीं आती है, तब लोग नहीं कहते हैं ये नेता ने बनाया था कि इसमें इनकी भी सहमति। जब वो रिश्ता बहुत दूर निकल जाता है और जब उसको समाप्ति की तरफ लाए तब ये खबर बनती है। क्या आप इस देश में मानते हैं कि जितने 10-15 आपने केसेस लिए, ये सिर्फ सत्ता के थ्रू जो महिलाएं हैं उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हो गई? कितने लोग हैं जो वो बोल ही नहीं पाते हैं और वो उसका सुख भोगते हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, वो बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है। मैं यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जैसे कि ये वाले गोपाल कांडा वाला केस आ रहा है, उनका जितना भी टेन्योर है, जब वो अपना बिजनेस चला रहे थे, पॉलिटिक्स में आए भी नहीं थे, एमएलए का चुनाव उन्होंने बाद में लड़ा है। तो ये एक सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे परिवार के लोग, जो मेन हैं, वो औरतों को देखने के लिए उनकी निगाहें कैसी हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, वो डिपेंड करता है। पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिशियन भी उसका हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉयर्स के साथ जो मैन एटीट्यूड है उसको बदलने की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की। माँ बाप का भी एटीट्यूड बदलने की जरूरत है कि लड़की जब इस समस्या में बाहर आए, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है या उसने अपनी मर्जी से भी किसी हद पे कंप्रोमाइज कर लिया है, तो उसको ये ना देखा जाए कि उसकी जिंदगी वहां खत्म हो गई है। उनको एक अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है, उनको एक अच्छा समझाने की जरूरत है, जिससे कि वो उस वर्ड को फेस करने की क्षमता को बढ़ा सके। नहीं, जैसे गोपाल कांडा की बात करें हम, या चंद्र मोहन की बात करें, हरियाणा के दो राजनेता हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री राज्य रहे हैं, और इनकी अगर आप देखें जिस तरह से इनका एक तरह से राजनीति में भी जिस तरह से इनका कद बढ़ा, और उस कद के पीछे जो उनका आप इतिहास, बहुत कम दिनों का इतिहास में उन्होंने जो पैसे कमाए हैं, जिस तरह से पैसे बनाए हैं और जो राजनीतिक रसूख के जरिए बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक कहते हैं साम दाम दंड भेद तमाम हथकंडे खोल देना जिसके कहते हैं पैसा कमाने के लिए उन्होंने किए। और उसमें जो, और ये उसमें जो नोट आया है
उस गीतिका शर्मा ने जो नोट लिखा, बोला कि वो सी इज नॉट अलोन, वो अकेली नहीं है, उसके जैसी कई और लड़कियां हैं जो उस व्यक्ति के द्वारा गोपाल कांडा पे उन्होंने आरोप लगाया है कि जिसका शोषण हो रहा है, और वो तो जिंदगी इसलिए समाप्त कर रही है, लेकिन कई लोग हैं जिनके, उसने कहा कि एक उसके बच्चे भी हैं, या कई और तरह की जो बातें कही हैं। और ये बातें आप समझ सकते हैं, जो आदमी, जो व्यक्ति जान देने पे उतारू है, वो सिर्फ एक आरोप लगा के नहीं, वो नहीं, देखिए जिसने क्राइम किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, जिससे और लोग ऐसी हिम्मत ना कर पाए। लेकिन जहां 20-20 साल ट्रायल चले जाते हैं, लोग 60 दिन 90 दिन में चार्जशीट ना फाइल होने पर रिलीज हो जाते हैं, उस सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है, जिससे कि लोगों में एक मैसेज जाए। कोई भी रसूखदार हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वो कुछ भी करके, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन केसेस में, कि वो आसानी से निकल जाएंगे। नहीं, लेकिन ये मामला उठता कहां से है सर पे? देखिए मामला तो, ये शुरुआत कहां से होती है? देखिए, क्या ये समाज का जो चरित्र है उसकी वजह से इसकी शुरुआत होती है, या जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है उसकी वजह से शुरुआत होती है, या लोभ मोह माया जिसे कहते हैं, जो ग्रीड है, कहां से इसकी शुरुआत कहां से होती है, अंत कहां होता है, ये हमने देखा है, कई मामले हमारे सामने हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखिए कुछ क्षेत्रों में डिस्क्रिशन जहां पर आ जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भी होती है, जहाँ की उनकी मर्जी का बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होते हैं, और शॉर्टकट्स का, जैसे मैं लड़कियों को भी बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस चलाती हूँ और बहुत लड़कियाँ हमारे यहाँ काम करती हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी मेहनत और उस पर यकीन करो, कभी भी शॉर्टकट के रास्ते मत अपनाओ। एक होता है कि रातों रात, मैं ये नहीं कहूँ अमीर बनने का भी या पावर में आने का भी, ये सब चीज़ें, इससे बाहर निकलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा। सेम वे मैन वर्ड को भी उसमें मामले में मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी कि एक लड़की है, उसको अगर हम एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे तो ऑब्वियसली मानसिकता उसी तरीके की होगी। जब वो देखेंगे कि एक लड़की क्वालिफाइड है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे जो ज़्यादा गुड लुकिंग होगी, रादर देन उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी ओवरऑल योग्यता के आधार को करके। तो ये सब चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों की, आप कह रहे हैं, एक समाज, दूसरी व्यवस्था, और तीसरा जो महिलाओं की तरफ देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। अगर किसी महिला, हमारी बहन बेटी किसी केस में इस तरीके के ट्रैप हो जाती है तो हमें उसको गलत नहीं ठहराना है, हमें उसको एक अच्छी काउंसलिंग देनी है, उसको समझाना है और उसको उससे बाहर निकालने की कोशिश करना है, रादर देन कि हम उसके ऊपर सीधा आरोप लगा दें कि तुमने ज़रूर कहा होगा, तुम्हारा ही हाथ होगा। जैसा कि माना जाता है कि हर केस में लड़कियों की ही गलती है। कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई छेड़छाड़ के, रेप के केस इसलिए होते हैं क्योंकि लड़कियां कपड़े ठीक नहीं पहनती हैं। क्यों नहीं पहनेंगी? वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में लड़कियां हर तरीके के कपड़े पहनती हैं, वहां रेप केसेस क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां वो एक एक्सेप्टेबिलिटी है कि महिलाएं भी बराबर काम करती हैं, उनको भी सोसाइटी में उतना मूव करना है। तो इन क्षेत्रों में एक सोसाइटी को ओवरऑल अपना व्यू महिलाओं की तरफ देखने का, उसको बदलाव की जरूरत है। पुष्पेंद्र, 3 बातें हैं। सबसे पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो शिल्पी जी कह रही हैं वो तो पूरे सामाजिक परिदृश्य की बात हो रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कि अभी हम आसाम के अंदर देख चुके हैं कि किस तरीके से 12-13 लड़कों ने एक लड़की को सरेआम, ये घटनाएं और ये राजनीतिक घटनाओं में फर्क है दिलीप। राजनीति में किसी को कोई जबरदस्ती नहीं ला रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि जब तक आप चाह रहे हैं, महिलाओं के लिए यह कहना आसान है कि सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह मर्द उसे देखते हैं, और महिला जब आगे आती है तो उसकी क्वालिफिकेशन को दरकिनार कर देते हैं, उसकी खूबसूरती, उसके रूप रंग का इस्तेमाल करके उसको जगह देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो काबिल पुरुष है उनका क्या हो रहा है? उनके पास तो वो सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसके पास तो वो उसकी डिफॉर्मिटी है, उसकी एक वीकनेस है। महिला के पास तो फिर भी आखिर में जाके ये बात आ गई कि साहब कि चलिए वो सेक्स ऑब्जेक्ट की वजह से जिस नेता ने उसको जगह दे दी, टिकट दे दिया, उसको प्रमोट कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत क्वालिफाइड मर्द क्या करेगा? वो उसके पास तो वो भी ऑब्जेक्ट नहीं। बट मैं ये बात, मेरा जो कहना है कि पॉलिटिक्स में अगर आप देखें, अनुराधा बाली ने कल या परसों या 4 दिन पहले आत्महत्या की। मैं इस केस में इसलिए थोड़ा सा नजदीक से जानता हूं कि अनुराधा बाली ने जब शादी की तो मेरे पास फोन आया उनका, और यहां दिल्ली में मैंने उनको कहा कि आप आए, अपनी बात कहें मीडिया के सामने, अच्छी कहें बुरी कहें। और एक उस अनुराधा बाली का फोन जब आया, जब 2 महीने के बाद वो तलाक हुआ और वो डरी हुई थी और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर है। मैंने कहा आप अपनी बात कहें, जब तक दिल्ली में हैं हमारी तरफ से पत्रकारों की पूरी कोशिश होगी कि आपको हम प्रोटेक्शन दें, बाकी तो चीजों में हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब आप अनुराधा बाली एक
मात्र वकील थीं, उस वक्त किसी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि अनुराधा वाली कैसे 6 महीने के अंदर एडवोकेट जनरल बनी, किसकी सिफारिश से बनी। जब तक आप सत्ता के में जो लोग होते हैं, जब तक आप उनसे सुख लेते हो, जब उनसे फायदे लेते हो, और जब वो आपके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करते, तब तक आपको अपने महिला होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तक आप कहते हो हम काबिलियत की बात कर रहे हैं। जब वो नेता आपकी उस सीमा रेखा को क्रॉस करता है और जहां आप ना करने लगते हो, तब उस रिश्ते का ध्यान नहीं होता है। तो कोई भी महिला, कोई नाबालिग महिला ऐसी नहीं हो रही, सब महिलाओं को पता है कि क्या स्थिति है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि अभी हाल में एक केस एनडी तिवारी जी का हुआ जी, क्या उज्ज्वला शर्मा ने आत्महत्या नहीं की इसलिए यह केस डिस्कशन का टॉपिक नहीं बना? क्या उनके लड़के ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और पूरे दुनिया के सामने बताया कि ये डीएनए है, इनका है और मैं इनका बेटा हूं, और उसका सिर्फ एकमात्र सुख था कि आज से मैं नाजायज नहीं कहलाऊंगा? आप सोचिए कि कितने करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो उज्ज्वला शर्मा की तरह इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते थे। कुछ लोग उज्ज्वला शर्मा से कमजोर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरा कहने का सेंस यह है कि राजनीति में और क्षेत्रों में महिलाओं के शोषण में, इसलिए मैं फर्क मानता हूं, मैं खुद स्पोर्ट्स में रहा हूं, मैं मानता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन राजनीति प्योर कोई कैरियर नहीं है। स्पोर्ट्स में कैरियर है, फिल्म में कैरियर है, वहां बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन यहां जो महिला आ रही है उसको पता है क्षेत्र कैसा है। मैं कह रहा हूं छोड़ दिए, मैं आदमी अगर तमाम सबको पता है, सिनेमा भी पता है, मीडिया भी पता है, स्पोर्ट्स भी पता है। लेकिन आपने लेकिन आपने कभी सुना क्या कहते हैं कि सिनेमा के अंदर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ? पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, अमन वर्मा, शक्ति कपूर, ये सब। मैं वही कह रहा हूं कि आप ये सब ऑनलाइन करे गए थे कि चांस देने के लिए। नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूं कि राजनीति में जो महिलाएं आती हैं उनको इस दलदल का पता होता है, वो कंप्रोमाइज कहां तक करती हैं। ये जब वो सीमा टूटती है उसके बाद आत्महत्या की बात होती है, उनकी हत्या की बात होती है, कोई फ्रस्ट्रेशन। देखिए, अगर ये बात आप ये कह रहे हैं कि राजनीति को अगर देखें तो राजनीति में जो स्थिति है वो सबको पता होता है, यहाँ खुला खेल फरोखाबादी वाली बिल्कुल सबको मैं मालूम ये कह रही हूँ, राजनीतिक के भी ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, वो भी भारतीय हैं, इंडियन मेंटालिटी के मर्द हैं सभी जगह, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो लॉयर्स का हो। लॉयर्स में भी आप देखेंगे कि 4 जूनियर होती हैं जिनमें 2 लड़कियां होती हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है या उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो हर क्षेत्र में एक्सप्लॉइटेशन है, हम उसको खाली राजनीति से जोड़ के क्यों चल रहे हैं? ये तो महिलाओं को हर घर से बाहर निकलती हैं तो चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। कितना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, मेजर केसेस हैं जिनकी आज आपने चर्चा रखी है, चाहे वो नैना हो, मधुमिता हो, सत्ता और सियासत, इसलिए बार-बार उस पर फोकस कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी क्षेत्रों में सब महानता है और वहां सारा काम अच्छा हो रहा है। मैं ये कह रही हूं कि हाईलाइट वो केसेस ज्यादा होते हैं जहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, जहां सत्ता इन्वॉल्व। शिवानी भटनागर केस ले लीजिए, बिल्कुल, वहां तो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं थे, वहां आईपीएस इन्वॉल्व थे, आईपीएस इन्वॉल्व थे, शर्मा इन्वॉल्व थे, प्रमोद महाजन के नाम आए थे, लेकिन आरके शर्मा जो मेजरली आरके शर्मा उस केस में इन्वॉल्व थे, जो कन्विक्ट भी हुए इस केस में और शायद बाद में कुछ एक्विटल भी उनका हुआ। तो वो भी एक बहुत बड़ा केस था जिसमें कि एक कंप्रोमाइज वाली जहां बात आ रही है, एक बहुत ही इंडियन एक्सप्रेस की मानी हुई जर्नलिस्ट थी, एंड ऑफ द डे उनके साथ भी पूरा शोषण हुआ, चाहे वो आईपीएस। मतलब ये जो राजनीति जहां पे आती है, लैला नहीं कर रहा, लैला खान के केसेस हुए होंगे और भी ऐसे होंगे। मैं सिर्फ सत्ता में इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर एक आदमी पब्लिक लाइफ में है, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर पब्लिक लाइफ में नहीं है, यहां उसकी आंसरेबिलिटी है नेता की, उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या गृह मंत्री हरियाणा के जो हैं, क्या कोई वो प्राइवेट पार्टी चला रहे थे? वो उस राज्य के गृह मंत्री हैं, उनकी पब्लिक आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गृह मंत्री वो अब बने हैं जो जिस टाइम में वो एयर होस्टेस थी, MDLR एयरलाइंस के नाम से वो एयरलाइंस चलाते थे और वो उनकी एम्प्लॉय थी। लेकिन एक चीज, गृह मंत्री तो उसके बहुत बाद में बने, गृह मंत्री बने हो भले ही बाद में, चुनाव भी पहली बार बाद में लड़े हैं एज ए निर्दलीय। अभी जो लिखा है कि वो फोन करते थे, बिल्कुल SMS करते थे और इस तरह के आवर में करते थे, विच आर नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल। और इनको ये पता था अगर किसी एक व्यक्ति को, कोई आज एक आम साधारण व्यक्ति किसी लड़की को फोन करे या SMS भेजे, आप एक फोन करे, उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के अंदर कर देगी। अब गृह मंत्री को कौन अंदर करेगा?
सवाल क्यों ये नहीं आता है। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एफआईआर रजिस्टर हुई है, आज- इसमें आज- इन्वेस्टिगेशन नहीं, होगी, आज- बिल्कुल आज- होना चाहिए। आज- कोई आज- भी हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो गृह मंत्री बाद में है, उससे पहले एक इंसान है, और जिसकी जो क्राइम करने की फितरत होती है उससे कोई नहीं रोक सकता। वो गृह मंत्री हो या ना हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो डॉक्टर हो। डॉक्टर नर्सेस के एक्सप्लॉयटेशन के केस हम लोग नहीं सुनते। तो एक फितरत होती है, एक मानसिकता होती है, उसको सिर्फ राजनीतिज्ञों से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कहती शिल्पी जी कि राजनीति में पैसा और सत्ता की ताकत ज्यादा होती है तो आदमी जरा ज्यादा एरोगेंट हो जाता है? और फिल्म इसलिए इंडस्ट्री में भी उतनी होती है। मतलब मैं राजनीति को फिल्म इंडस्ट्री के साथ जोड़ के फिल्म देख सकती इंडस्ट्री हूँ। और राजनीति में मैं यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ सत्ता में पैसा पावर नहीं, इतनी पैसे ही सिर्फ नहीं होता सत्ता है। नहीं। आप अगर फिर तो टाटा, बिरला, अंबानी सबके बारे में लेकिन यहाँ जो लड़की जो है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, शी इज नॉट द पॉलिटिशियन एक्सप्लॉइटेड। पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड लड़की नहीं है वो एक जॉब के लिए गई थी, उसको वहां पर जो भी लालच दिया गया, उसको दोबारा बुलाया गया, डायरेक्टर बना के रखा गया। पॉलिटिकली जो मधुमिता हो, ये तमाम सारे लोग तो पॉलिटिक्स में गए थे। नो, मैं शी सिर्फ वाज ये अ कह रहा हूं- पोएट। एंड ऑफ द डे इट्स नॉट दैट कि वी हैव टू। भाई अल्टीमेटली वो उनके साथ ही पोएट तो बहुत ही। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि आप जो बात कह रही हैं उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, आप छोड़ एक सेकंड के लिए हम अगर ये मान लें कि महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन की बात, सत्ता का नशा क्या क्या नहीं करता है? सत्ता, पैसा और राजनीति। ये जानते हुए कि जब आप ये सारी चीजों को खत्म कर देंगे, मिटा हमारे देंगे। हमारे कानून में जो फ्लॉ हैं, एक आध मैसेज कोई स्ट्रांग जाता, कन्विक्शन हुई होती, तो इस तरीके का कोई भी केसेस आगे रिपीट नहीं होते। हमारे जो कानून में फ्लॉज हैं, जो 40-40 साल ट्रायल चले जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में अपील चली जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपील चली जाती है, तब भी अगर सजाए मौत हो तो प्रेसिडेंट के पास अपील चली जाती है। इन सिस्टम्स को करेक्ट करने की जरूरत है, जिससे कि लोग इसको ग्रांटेड ना लें, आगे से क्राइम करते हुए हजार बार सोचें। आप ये नहीं मानती हैं कि राजनीति में जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास सत्ता भी है, पैसा भी है, राजनीतिक दल भी है, उनका जो नशा है, उस नशा में वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, खो जाते हैं, या उनको लगता है कि चूंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, दे कैन डू एनीथिंग। देखिए, मैं इसको एक राजनीति को एक्सक्लूड करके नहीं लेना चाहूंगी, मैं ओवरऑल लेके करूंगी, क्योंकि जहां भी किसी के पास भी पावर होती है, जो भी जना कुर्सी पे बैठा हुआ है दूसरी तरफ, वो सामने बैठे महिला हो या पुरुष हो, एक अपने लेवल से देखता है, उसको देखने का नजरिया होता है। वो नजरिया एक बॉस और उसका वाला होता है कि मैं एक बॉस हूं, मैं एक डिसीजन पावर में बैठा हुआ हूं, चाहे वो जज हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्कूल का प्रिंसिपल हो, हर तरफ हो। वो महिलाओं को जिस तरीके से देखते हैं, वो सोचते हैं कि ये शर्म के वजह, सामाजिक दबाव के कारण वो कुछ नहीं बोल पाएगी और आराम से हम लोग निकल सकेंगे, और आसपास के लोग भी एंड ऑफ द डे सोच जो होती है ये होती है कि महिलाएं शर्म से, सामाजिक दबाव से अपनी बातें नहीं कह पाएंगी और हम उससे बाहर निकल जाएंगे। ये जो शिल्पी कहना चाह रही है कि बुनियादी तौर से अगर आप देखें तो ये सिर्फ राजनीति का मसला नहीं है, और राजनीति एक्सक्लूसिविटी इसमें नहीं है, सत्ता की एक्सक्लूसिविटी इसमें नहीं है। इसमें ये ह्यूमन जो मेन डोमिनेटेड, और स्पेशली वो पुरुष जो कि सत्ता किसी भी तरह के ऐसे जगह पे बैठे हो जहां से वो उनको लगता है कि वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो तमाम लोग ऐसा करते हैं। एक और दूसरी बात, जो सामाजिक स्थिति बनी हुई है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो व्यवस्था है महिलाओं की, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं नाजायज़। नहीं, वो तो बात देखिए, सामाजिक प्रदेश में कोई महिला की स्थिति बड़ी स्ट्रांग हो, महिला के लिए कोई बड़ा प्रोटेक्शन हो, ये तो आप भी जानते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी दिल्ली के सेंटर प्लेसेस पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, घड़ी बनी हुई है, उस पर लिखा है कि आप समय नहीं रोक सकते, बलात्कार रोक सकते हैं। हर 1 मिनट में एक बलात्कार, ये भारत सरकार का गृह कल्याण बाल विकास मंत्रालय क्या है, ये उसका होर्डिंग लगा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री 15 साल से हैं। दिल्ली को आज रेप कैपिटल कहा जा रहा है। ममता बनर्जी के यहां एक रेप का केस होता है। ममता बनर्जी बड़ी एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने टाइम्स पे आके कहा कि नहीं, ये मैनिपुलेटेड है, इसमें कुछ लेफ्ट की स्टोरी है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप इसको इस तरीके से भी देखेंगे कि जिस जगह सर्वे सर्वा महिला है, वहां यह हाल क्यों है? अगर ये मानसिकता वहां है कि जहां पुरुष प्रधान सारी चीजें हैं, तो 15 साल हो गए हैं दिल्ली के अंदर, और तीसरी बार दिल्ली को यह खिताब मिला है कि यह देश की रेप कैपिटल है, और लगातार मीडिया में जारी है। और दिल्ली की पुलिस भी बड़ी हाईटेक है, दिल्ली में मीडिया भी बहुत तेज है। तभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या 15 साल में शीला दीक्षित जी इसको बदल नहीं पाई? क्या ममता दी जो है वो एक्टिविस्ट होने के बाद ये भूल गई? और दूसरी बात कहूंगा, राजनीति में ममता बनर्जी को लोग एड्रेस करते हैं दीदी के नाम से, मायावती जी को नाम एड्रेस करते हैं बहन जी के नाम से।
जया जी को जलता अम्मा के नाम से, वो एक कोर्ट में चल रहा है, ये बहन जी ही रहेंगी, ये दीदी हो सकती हैं, पहले से ही फिक्स है। किसी को हमने बात कर देगा चाचा, वहां नाम क्यों लिए जाते हैं पुरुषों के, वहां एक आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी को भी कोडिफाई कर रखा है समाज ने पॉलिटिक्स में कि दीदी है वो, आपके मुंह से दीदी निकलेगा, लिहाजा आप उनके लिए बुरा सोच ही नहीं सकते। ये बहन जी है, इनसे बहन जी कहना है, इनसे बुरा सोच ही नहीं सकते। ये अम्मा है तो इनके लिए बुरा दूसरे कनोटेशन क्यों नहीं जया जी कहा जा रहा उनको? क्या कहने में शर्म है किसी को, या कहलवाने में शर्म? ये सामाजिक प्रॉब्लम है, इसलिए इसको उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और समाज ने भी एक्सेप्ट कर लिया। पुरुषों में नहीं कहा जा रहा किसी को भी ये चचा हैं, ताऊ हैं, बड़े भाई हैं, वहां नाम एड्रेस हो रहा है, लेकिन ये नाम तीन ऐसे, दीदी मीन्स ममता, बहन जी मीन्स मायावती, अम्मा मीन्स जया। ये क्यों है? तो वो जिस स्थिति की बात कर रही है मैं उधर भी कह रहा हूं, और दूसरी बात ये कह रही है कि सिर्फ पुरुषों के अंदर ये है और पुरुषों में होगा, मैं मानता हूं, लेकिन भाई जहां महिला इस पावर में है वहां ये चीजें क्यों नहीं रुक रही हैं? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कड़े कानून बनाने से कोई शीला जी को रोक रहा है या ममता जी को रोक रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? अपने आईपीसी सीआरपीसी हमारा आजादी से पहले का चल रहा है, अभी तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ट्रायल जो फास्ट ट्रायल की फास्ट ट्रैक आपकी महिला है, यूपी की चेयरपर्सन महिला है, चेयरपर्सन है। मैं यही कह रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, जिससे कि हमें महिलाओं की तरफ हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब वो नहीं है वो घर में बैठी रहे प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में। जितना भी डेटा है 90% रेप केसेस और छेड़छाड़ के केसेस परिवार के अंदर ही होते हैं, अपने चाचा मामा फर्स्ट कजन करते हैं। महिलाओं को तो घर से बाहर निकलते ही रोज चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इसको बचाने का तरीका सिर्फ यही है कि हमारा लीगल सिस्टम ठीक हो, हमारी जो जांच एजेंसीज हैं वो अच्छे से जांच करें, और 1 साल के अंदर अंदर अगर कन्विक्शन हो जाएगी किसी को तो एक मैसेज जाएगा कि जिससे कि कोई इस तरीके का काम करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। एक है इस तरह का काम, आपने दो उदाहरण आपने दिए कि जो परिवार में जो चाइल्ड अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज जो होते हैं परिवार में, वो 93% केसेस में होते हैं, 7% ऐसे केसेस हैं जो बाहर होते हैं। ये बिल्कुल सही, ये आंकड़े कई बार आ चुके हैं, सब लोग जानते हैं, और वो नजदीकी लोग होते हैं, परिवार के नजदीकी संबंधी या पड़ोसी या शिक्षक या ड्राइवर या इस तरह के तमाम लोग होते हैं। लेकिन सवाल जो आज जिस मुद्दा जो है, जो विषय है, अनुराधा बाली जी को देखें, वकील थी, खुद से वकील थी जी, सक्षम महिला थी, उनकी जो मौत हुई है, और जहां से उनका रिश्ता जिस तरह से वो अनुराधा बाली से फिजा बनती है, फिजा बन के शादी करती है, शादी करके तलाक देती है, तलाक देके और वो फिर 2 साल हो गए आज इस बात को तलाक, तो ये अब सडनली क्या हुआ 5 दिन पहले? नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरे गीतिका शर्मा है जो कहती हैं कि हमारे जैसे कई ऐसी लड़कियां हैं जिसका शोषण हो रहा है, और वो ये कौन कर रहा है? सत्ता में बैठे, जिसके पास पैसे हैं, सत्ता में भी है, उनका रसूख भी है। ऐसे लोग समाज एक है, एक तरफ की चुनौतियां वो है, दूसरी तरफ की चुनौतियां यहां है। इसमें 2 मसले साफ साफ सामने जो दिखता है। एक है कि क्या महिला की महत्वाकांक्षा वो उसका खामियाजा भुगत रही है, दूसरा है महत्वाकांक्षा के साथ साथ अति महत्वाकांक्षा वाली बात हो रही है। महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षा के लिए लाइन में खड़े होने के लिए अपनी शर्तों पे बात मनवाने। क्या इस देश में बहुत सारी महिलाएं राजनीति के शिखर पे नहीं पहुंची? क्या सबने उस महत्वाकांक्षा को कंप्रोमाइज किया? मैं यही कह रहा हूं कि चाहे वो 1% हो। अब हम एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि समाज खराब है, पुरुष प्रधान है, पुरुष की मानसिकता है कि वो औरत को सेक्स ऑब्जेक्ट। मैं कह रही हूं महिलाओं की भी मानसिकता है, खाली पुरुषों की नहीं है। महिलाएं भी महिलाओं को दूसरे में कमियां निकालती हैं, खाली पुरुषों की नहीं है। ये तो महिला को पता है कि उसको सामने वाला किस निगाह से देख रहा है। कम से कम महिलाओं के पास एक ऐसी चीज है कि वो अपनी आंख के एक इशारे से बता सकती है कि व्हाट यू आर डूइंग। क्या करें, घर में वापस आकर तो नहीं रह सकती ना, वो तो घर से बाहर निकलती है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, एक देखने का तरीका ही एक अलग है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि उसको ये पता है पूरी तरीके से कि सामने वाला क्या चाहता है। मैं कह रहा हूं कि उस महत्वाकांक्षा में अगर 1% भी आपने झुकी तो उसका पूरा शोषण करेगा वो। ये बात आपको भी पता है। और मेरा कहने का आपने अगर वो कंडीशन नहीं दी है और आप स्टिकिंग, गेट लॉस्ट, नो आई विल नॉट कंप्रोमाइज, कोई नौकरी थोड़ी नहीं, फाइट बैक, खत्म किस्सा। मैं कह रहा हूं नो प्रॉब्लम, मैं वो कहना चाह रहा हूं। शॉर्टकट नहीं लगाने चाहिए किसी भी महिला को, उनको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। इस तरीके के केसेस नहीं होंगे। सिर्फ पॉलिटिक्स में बार बार मैं वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पॉलिटिक्स नौकरी नहीं है। नौकरी में तो समझ में आता है मुझे, लेकिन पॉलिटिक्स में जो लोग आप कहीं ना कहीं सहमत है कि नौकरियों में भी ये होता है, फेवरेटिज्म होता है, ये सब चीजें वो तो कह रहे हैं।
ये जो पॉलिटिक्स है और ये जो बॉलीवुड है, इन दोनों में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा है। रात रात में आज की कोई बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर एक फिल्म ग्लैमर है, एक तो उसमें लड़कियां कहीं ना कहीं लालच में फंस जाती हैं, लेकिन फंस जाती हैं, बिल्कुल मैं ये मना नहीं कर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव माय पॉइंट कि और जगह आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके घर में छोटा भाई है, आपके पिताजी नहीं है, घर की आर्थिक जिम्मेदारी है, उस लड़की को मजबूरी में नौकरी करने जाना पड़ रहा है, मैं सारा मान रहा हूं इस बात को, और वहां वो बेचारी कोई दबाव में, प्रेशर में, कंप्रोमाइज में कर रही है, उसको मालूम है कि उसके पीछे एक बूढ़ी, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स इज नॉट कैरियर। जो महिला आ रही है उसको पता है कौन से नेता के बारे में इस देश में बड़ी सम्मानित दृष्टि है, क्या कहते हैं कि साहब बहुत इस नेता के बारे में अक्रॉस द बोर्ड सब जानते हैं कि नेता कैसे होते हैं। महिलाओं के बारे में छोड़ दीजिए तो उनके करप्शन को लेकर के देखिए, उनकी निजी जिंदगी को लेकर देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर देखिए, सबको मालूम है कि नेता मींस करप्शन, नेता मींस बेहया, नेता मींस घड़ा मट्टी का चिकना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी गालियां दे लिए। इस समय इमेज के बाद अगर कोई भले घर की लड़की जाती है और वो उस महत्वाकांक्षाओं को शो कर देती है, तो आपको तो पता है ना कि एक मगरमच्छ बैठे हुए हैं और आप उनके पास जाकर के अपनी उस महत्वाकांक्षा को शो करके बैठे हैं, आप अपने आप को क्यों? कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरीके के होते हैं, आप उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, आप एक सफर तय कर रहे होते हैं और एक स्टेज ये आती है कि जहां सिर्फ यही कंसिडरेशन रह जाता है कि आप कंप्रोमाइज करें या ना करें। कुछ महिलाएं उसको पार कर जाती हैं और कुछ महिलाएं उस स्थिति में भंवर में फंस जाती हैं, उस लालच में आ जाती हैं और टूट जाती हैं, जो नहीं करना चाहिए वो। लेकिन बिल्ड करने में मैं खाली महिलाओं को ब्लेम नहीं करूंगी, पुरुष भी उस चीज में उतने ही इक्विवेलेंट पार्टिसिपेंट हैं, क्योंकि वो कंसिडरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो 4 में से 2 महिलाओं को इसलिए प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने उनके साथ कंप्रोमाइज कर लिया, और 2 जो उनसे ज्यादा योग्य थी इसलिए कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इसलिए महिलाओं को भी शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग कट देर सवेर से पे करता है। शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। क्या राजनीति वाकई, आप भी राजनीति को आप जान रही हैं, बहुत दिनों से देख रही हैं, सामाजिक रूप से आप कार्य कर रही हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या वाकई राजनीति अब महिलाओं के लिए पहले से ज़्यादा या लगातार खराब होती जा रही हैं? जो महिलाएं राजनीति में जा रही हैं उनके लिए, या राजनेताओं से जिनका संबंध है, या ऐसे जो है उनके लिए वक्त और कठिन होते जा रहा है? देखिए, पहले तो राजनेताओं के संबंध वाली बात मैं क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि जो वही सोसाइटी के नज़रिए वाली बात पर आऊंगी कि जब 2 पुरुष काम कर रहे होते हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, या कहीं एक साथ काम, एक तरफ हम कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने की बात करते हैं और एक तरफ हम ये आते हैं कि संबंध, तो 2 पुरुषों के संबंध पे क्यों नहीं बात करी जाती? 3 पुरुष एक साथ जाते हैं, वो कहीं नजर आते हैं दिन रात, उनके साथ में तो कोई पॉइंट आउट नहीं, एक महिला 5 मिनट भी किसी के साथ नजर आ जाती है तो कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। तो यही मानसिकता चेंज करने की जरूरत है कि जब ये लार्जली मानसिकता है कि कंट्रोवर्सीज भी कई बार कुछ नहीं भी होता तो भी बहुत ज्यादा बातें क्रिएट कर दी जाती हैं कि ये महिला है, कहानियां बनाई दी जाती हैं, एक स्पाइसी, एक मसालेदार टॉपिक होता है लोगों के लिए बात करने के लिए कि एक प्रेजेंटेबल पढ़ी लिखी महिला है तो उसके लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी जाए। ये भी एक चैलेंज है जो महिलाओं को सेव करना पड़ता है। उनको ये सोच के किसी के साथ बात करनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि हम किसी के साथ कितना भी अर्जेंसी हो हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं गए तो 4 लोग और बैठ के गॉसिप करेंगे कि पता नहीं क्या करने गए और क्यों गए हैं। तो ये एक मानसिकता है। अब जब समाज बदल रहा है, महिलाएं आगे आ रही हैं हर क्षेत्र में, तो उनको एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने की भी बात है, खाली ये नहीं है। कहीं ना कहीं एक आप ये कह रहे हैं चूंकि महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ती जा रही है, तो हमें समाज को तैयार होने की जरूरत है इसके लिए। ये जो बात है ना कि जो महिलाएं अब तेजी से ज्यादा आ रही हैं और ये जितने इस किस्म के जघन अपराध सामने आ रहे हैं, इसके पीछे एक और भी बड़ी वजह मानता हूं मैं कि पहले महिलाएं राजनीति में नहीं आती भी नहीं थी, और अभी भी हमारे समाज में आप बड़ी आम सी बात है, अगर कोई ये महिला कहे कि साहब ये एमएलए का चुनाव लड़ रही है तो पहले से ये परसेप्शन हो जाता है समाज में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कि ये सीधे तरीके से तो हो ही नहीं सकता। अब उसमें से 100 में से किसी एक के साथ जोड़ना वो बड़ा आसान होता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज जो महिलाएं पढ़ के लिख करके राजनीति को एक सब्जेक्ट की तरह से वो जब आगे आती हैं, तो ये जो मैं देख रहा हूं ना एक के बाद घटनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं जो महिलाओं की गिनती बढ़ रही है, महिला असर्ट कर रही है, चाहे राजनीति में कर रही हो, चाहे वकालत में कर रही हो, चाहे पत्रकारिता में कर रही हो, ये उसको मुझे लगता है डराने का और उसको दबाने का एक नया वेपन भी है कि जितने जघन्य कार्य होंगे अब इन कार्यों के बाद, चाहे वो गीतिका हो, अनुराधा बाली हो या तमाम नाम ले लें,
इनसे एक डर बैठेगा। ये मुझे लगता है कि जितनी तेजी से ये आगे आ रही है उतनी तेजी से ये क्राइम भी बहुत हो रहे हैं। इसके पीछे ही मुझे मानसिकता लगती है कि ये कहीं बहुत ज्यादा दबाव की राजनीति हो रही है कि ये अगर आ गई आगे, असर्ट कर गई आगे, तो हम कैसे बने। तो इसलिए भी ये ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में या दुनिया में, जापान में देख लीजिए, ब्राजील में देख लीजिए, प्रेसिडेंट को रातों रात इस्तीफा देना पड़ा, कि महिलाओं को लेकर के पूरे दुनिया के अंदर एक सोच है। उस सोच में ऐसा नहीं था कि आज से 50 साल पहले एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था। हां, एक्सप्लॉयट करने वाले और एक्सप्लॉयट होने वाले दोनों का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, तो बातें बाहर नीचे नहीं आती थी। अब पिछले 20 साल के अंदर जितनी तेजी से ये हो रहे हैं, जितने भोंडे अंदाज में सारी चीजें हो रही हैं, जितने फूड़ अंदाज में सारी चीजें हो रही हैं, उसमें या तो महिला के पास आखिरी तो वो आत्महत्या कर ले, या वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, कहीं खो जाए। तो ये जो आगे बढ़ना है महिलाओं का, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकली, आपने यहां प्रेसिडेंट बनी, फिर उसके बाद आगे बढ़ी, तो उस आगे बढ़ने में वो महिला आज से 20 साल पहले वाली महिला थी, वो चुप नहीं है, वो चुप थी, ये चुप नहीं है। इसलिए इसकी चुप्पी को दबाने का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरीके से ये कानून हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। चल पी। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो मीडिया एक्सपोजर आजकल, ये चीजें पहले पता नहीं लगती थी। महिलाएं अब आगे आने लग गई हैं, अपने बारे में कंप्लेंट्स करनी शुरू हो गई हैं, उन्होंने अवेयरनेस लेवल बढ़ा है, एजुकेशन बढ़ी है, तो उससे वो चीजें बर्दाश्त नहीं करती, वो बाहर आती हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करती हैं और वोकल होती हैं। महिलाओं को मरवा दिया जाता है, और जिसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिनको एक तरह से घुटने के लिए, कई ऐसे भी है जो आज घुट रही हैं जी, जिसके बारे में गीतिका ने लिखा है, वो आज बोल नहीं पा रही है। मैं तो कह रही हूँ गीतिका को सुसाइड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जिन लोगों का इसमें हाथ है, उसको ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने चाहिए थे कि वो लोग सुसाइड करें और आगे से कोई हिम्मत ना कर पाए। उसने मर के, राजनीति में जब सत्ता आपके सामने, इतना बड़ा कोई व्यक्ति हो जो गृह राज्य मंत्री हो, कोई मंत्री हो जिसका रसूख होता है, आज जिस तरह का समाज है, जिस तरह का पैसे का दबदबा है, सत्ता का दबदबा है, सियासत का दबदबा जिस तरह से समाज पे है, व्यवस्था पे है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई भी लड़की, कोई भी एक आम लड़की ये हिम्मत जुटा पाएगी? देखिए, जब समाज इसको एक्सेप्ट करने लग जाएगा, जो हम इस मेंटालिटी से जब तक नहीं निकलेंगे कि ये लड़की की ही गलती है, एंड ऑफ द डे ये कंप्लेंट करी है, ये इसने की है, ये गोपाल कांडा जैसे व्यक्ति की गलती है, लेकिन समाज हमारा, जब जो लड़की बोलती है उसको पता था कि उसकी आगे शादी नहीं हो पाएगी, इस चीज को अगर वो बाहर आके फाइट करे, समाज में माँ बाप शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी बातें बनाएंगे, ये जो पीयर प्रेशर होता है उसके ऊपर जबरदस्त, इसके चलते उसको सुसाइड करनी पड़ी। क्योंकि हमारा समाज हर चीज में यही मानता है कि लड़की की गलती है, उसने क्यों हाँ करी, वो क्यों एक्सप्लॉइट होने के लिए मान गई, उसको कोई दोष नहीं देता जिसने कि उसको ऐसा लालच दिया, जिसने उसको पर दबाव बनाया। हमें नहीं पता उस लड़की की क्या मजबूरियां रही होंगी, किस कंडीशन में उसको जॉब करनी पड़ी होगी, क्या उसके ऊपर दबाव और लालच बनाया गया होगा। तो ये जब तक ये मेंटालिटी नहीं होगी, लड़कियां बाहर नहीं आएंगी और इस तरीके के सुसाइड मर्डर्स होते रहेंगे। कि एक तरह से उन्हें, वो जाना नहीं चाहती थी नौकरी करने के लिए, किसी न किसी तरह से उसे एक तरह से दबाव के उसे काम जाना पड़ता था, उसको बाहर ले जाया गया। तो इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं पुष्पेंद्र, जो आज जो साफ साफ दिख रही, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि बहुत साफ दिख रहा है, हर व्यक्ति आज यही पूछ रहा है सवाल कि सत्ता में बैठे लोग क्या इस तरह भी इस हद तक काम करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। तो ये सत्ता का दुरुपयोग का भी मसला साथ सिर्फ ये महिला का शोषण का नहीं, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग करके महिला का शोषण, पैसा का रसूख। हम सबने कास्टिंग काउच जो हुआ था, सबने लाइव देखा है जी। तो उसमें भी आपने देखा है कि किस तरीके की महिलाओं को लालच दिए गए थे कि उनको रोल चाहिए, तो उनको क्या क्या दबाव, लालच, दबाव सभी करे गए थे। दबाव भी होता है, दबाव भी होता है। देखिए दबाव कहाँ होता है, लालच हो गया पहला ब्रेक देने के लिए, दबाव हो गया जब आधी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। लड़की तो सारी जगह अपना पूरा बोल चुकी है ना कि मैं इस फिल्म में हीरोइन बनी हूं या मुझे ये रोल बना है, वहां पर जो होगा वो दबाव होगा, क्योंकि वो उस टाइम में विड्रॉ भी नहीं कर सकती अपने आप को, उस टाइम वो फिल्म में लात मार के नहीं आ सकती। एक उसको पूरा समाज में, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में वो बता चुकी है कि मैं इस फिल्म में रोल मिल चुका है, मैं काम कर चुकी हूं। उस कंडीशन में जो भी होगा वो दबाव होगा। लालच शुरू के क्षेत्र में काम करता है कि फर्स्ट ब्रेक के लिए आप मान सकते हो कि लालच दिया गया, उसके ऊपर किया गया, लेकिन जब वो इस सिचुएशन में आ जाती है, सेम सत्ता के केस में भी होता है कि उस टाइम में उसको विड्रॉ करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ना निगलते बनता है, ना उगलते बनता है, ना घर के लोग उसकी परिस्थिति समझते हैं। हर एंड ऑफ द डे लड़की की गलती है, लड़की की गलती है, वहीं से शुरू होता है। चाहे लड़की की माँ हो, चाहे वो लड़की की बहन हो, चाहे लड़की की बुआ हो, वो सब कहेंगे जी ये लड़की का पूरा हाथ था, इसका पार्टिसिपेशन था, लड़के को कभी भी दोष नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं परिवार
समाज मैंने जो दबाव आता है वो उस व्यक्ति से ज़्यादा, अगर उसको ये समाज में ऐसी स्थिति रहती कि लड़की वो उससे गोपाल कांडा से पूछा जाता रदर देन गीतिका से सवाल जो बिल्कुल बिल्कुल उनसे पूछा जाए कि क्यों आपने ऐसे लालच दिए, क्यों बुलाया आपने, इस क्यों तरीके आपने से पैसे का इसका पद का लालच, पैसे का लालच। लेकिन दिलीप, आपको नहीं लगता कि जो लोग राजनीति में हैं उनका जीवन जो है, वो उनकी जो जिंदगी है या उनकी जो राजनीति है वो घर में नहीं चलती, वो राजनीति मासेस में चलती है। हम सब जानते हैं कि अगर एक आदमी के ऊपर एक बार छींटा लग जाता है तो वो चाहे कितना भी सफाई दे ले मर्द, लेकिन वो छुपता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात जिसको ज़्यादा वजन दे रहा हूँ मैं, कि राजनीति में जब ताकत होती है तो उसको ये एहसास होता है, क्या कहते हैं, कि मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। वही उसके बरखिलाफ अगर एक छोटी सी कंपनी का बॉस है तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, दबा नहीं सकता है उस लड़की को। मालूम है, क्या कहते हैं, कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा तो खत्म हो जाएगी मेरी नौकरी। लेकिन राजनीति में जहां नेता को लगता है कि अब वो एक्सपोज होने वाला है या अब वो फंसने वाला है, तो भांवरी देवी जैसा कांड होता है, तंदूर कांड जैसा कांड होता है, या अनुराधा बाली की 4 दिन बाद क्या कहानी। इसलिए मैंने कहा कि दोनों में फर्क है। राजनीति के अंदर पैसे के पद के अलावा उसके पास सिस्टम की पकड़ है, वो पुलिस का बयान बदलवा लेगा। क्योंकि मैं अभी जब गीतिका की आत्महत्या के बाद जो उनके परिवार वालों के बयान सुन रहा हूं तो थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज जब उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, सडनली उनका पूरा परिवार जो मीडिया से बात कर रहे हैं उतने से समझ में ये आता है कि उनकी बेटी को एक जाली खत लिख के इसी आदमी ने किसी एसएचओ से वो कराया था कि साहब इसको नौकरी पे ना रखा जाए। अगर ये सब कुछ पता था, मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये जो जिसने किया ये बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक उनकी लड़की की जान गई है। उस परिवार को अगर डॉट बराबर भी ये कहीं शक था कि ये सारी चीजें चल रही हैं, तो माँ बाप, लड़की दबाव में थी तो माँ बाप क्यों नहीं खड़े हुए? आज सारे लोग खड़े मैं भी यही कह रही हूँ, क्या करे लड़की, क्या वापस घर में आ जाए? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उसके पास ऑप्शन क्या है? उसको फेस करना है ये चीजें। बातें आज लिखी पत्र में, काश गीतिका जिंदा होती तो कांडा जैसे बहुत लोग और एक्सपोज होते, और गीतिका की ताकत वो लड़कियां होती जिनके बारे में वो कह रही है कि बहुत बड़ा सर्किल है। मैं कह रहा हूं कि वो नोट लिख के चली गई है, लेकिन अब ये रहस्यमय है स्थिति कि उस नोट में उसने जो बातें कही हैं उसके अलावा और कुछ नहीं है। और जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कांडा ने कहा कि नहीं मुझे बड़ा अजीब सी लगता है, इतनी बहादुर लड़की है, ये कैसे कैसे हो गया, तो हम ये भी देख रहे हैं कि राजनीति में पूरा सत्ता और व्यवस्था उनके हाथ में है। आप थोड़े दिन तक ये केस चलेगा, फिर पता नहीं किस डिब्बे में पड़ जाएगा। हम नहीं जानते कि तंदूर कांड के हत्यारों को क्या हुआ, हम नहीं जानते, क्या कहते हैं, कि उसका वो जो जिसने स्पोर्ट्स पर्सन को पंजाब में गड़बड़ किया था उसका क्या हुआ, हम नहीं जानते कि एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट मिल गया, उसमें कोई सजा भी होगी। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं, कौन दबाव बनाएगा? न मीडिया दबाव बनाता है, न फॉलो अप होता है उसका, और बात खत्म हो जाती है। तो ये मसालेदार एक दिन खबर आएगी गीतिका की और उसके बाद बंद हो जाएगी। अनुराधा बाली की खबर आएगी, चूंकि राजनीतिक लोग जुड़े मैं यही ऐड ऑन करना चाहूंगी, हम प्रियदर्शनी मट्टू केस क्यों भूल जाते हैं? उसमें तो कोई राजनीतिक इन्वॉल्व नहीं था, उसमें भी एक वकील था जो लड़का जो उसमें मेन एक्यूज था वो लॉयर था, उसका एक्विटल हुआ, मीडिया ने, सोसाइटी ने पूरा दबाव बनाया और केस रीओपन हुआ और उसको सजा हुई। तो ये वाली बात खाली राजनीतिक वाली नहीं है। कोई भी रसूखदार आदमी कोशिश करता है कि हमारे सिस्टम में से, हमारे जो लीगल सिस्टम है, हमारे जो अदालतों के सिस्टम है, उससे गेट अवे हो और निकल जाए। सबकी कोशिश यही रहती है कि अपने रसूख का, पैसे का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके अपने हमारे सिस्टम में से, सिस्टम की खामियों का फायदा उठाते हुए उस चीज़ों से निकल जाए जो नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़कियों के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो बाहर एक बार कदम घर से बाहर निकाल चुकी है तो वो वापस नहीं जाएगी, उसको अपने आप को प्रूव करना है। वो कोई कायरो की तरह राजनीति वाकई जो देश की राजनीति है और राजनेता है, आर दे मोर डेंजरस देन द नॉर्मल, जो बाकी है उससे ज्यादा खतरनाक है क्या? देखिए, जो भी सिस्टम राजनीति और राजनेता के बारे में, क्योंकि उनके पास जो रसूख होता है, जो सत्ता का उनके पास नशा होता है, क्या वो ज्यादा खतरनाक होते हैं अन्य लोगों के जो समाज में है? अन्य में भी खतरा है, क्या राजनीति में ज्यादा खतरा है? मैं बोलूंगी जो भी लोग सिस्टम के अंदर हैं, चाहे वो हमारे नौकरशाही के लोग हों और चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो वकील हों और चाहे वो आईपीएस हों, पुलिस ऑफिसर, जो भी सिस्टम के अंदर हैं, जिनको पता है कि कहाँ पे सिस्टम की कमजोरियों से, खामियों से निकलने के रास्ते पता है, वो लोग खतरनाक हैं।
इसमें अगर आपको मैं चार लोग विशेषकर चार लोग जो ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री को मैं नहीं कहूंगी क्योंकि उनको सिस्टम से निकलने का सिस्टम नहीं पता है। लॉयर, पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, दीज फोर आर हु आर विद इन द सिस्टम, जिनको पता है कि सिस्टम में निकलने के रास्ते कहाँ हैं, वो लोग ज्यादा खतरनाक है एक नॉर्मल किसी इंसान के मुकाबले में। और द ड्रेडेड क्रिमिनल्स, जिनको कोई डर ही नहीं है कि कहीं भी हो जा हमने गोली मार देनी है, किसी को मार देना है, उनसे तो कोई बच ही नहीं सकता। इनको अलग अलग करके भी ये मजबूत लगते हैं और इन चारों का गठजोड़ भी जो है वो सत्ता का कंप्लीट वो है। सत्ता का मतलब सिर्फ मंत्री नहीं होता है, सत्ता का मतलब उसके अधीन आने वाली पुलिस, पूरी व्यवस्था है। वही मैंने कहा कि इनको अगर आप वकीलों को देखें, मीडिया को देखें, एग्जीक्यूटिव को देखें, नेताओं को देखें, तो नेता के पास तो चारों है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज का भी उसको अपॉइंटमेंट करना है। उसको तो अब टाइम बदल गए, अब टाइम बदल गए हैं। अब तो अब सुप्रीम, अब जब से मीडिया की अवेयरनेस की वजह से, अब पहले किसी जमाने में होता था। कई ऐसे लोग, बात कह रहा हूं, इस देश में किस बड़े आदमी का ट्रांसफर नेता नहीं कर सकता है, इस देश में किस इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस नेता नहीं कर सकता है, यही डिमांड हो रही है इस देश में। मैं वही बात कह रहा हूं कि नेता इसलिए सबसे ऊपर है कि उसके नीचे चारों एग्जीक्यूटिव आ रही हैं। उसमें अगर कोई बेचारा वकील पकड़ा जाए, अब आप मुझे बताइए कि देखिए वो एक वकील ने जमानत बेलारी ब्रदर्स के लिए 10 करोड़, वो फंस गए उसके अंदर। लेकिन उस बड़े उस स्तर पे क्या हो रहा है, किस केस की सुनवाई हो रही है और किसकी नहीं हो रही है, किस में मुख्यमंत्री छूट रहा है नहीं छूट रहा है नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेता के पास चारों, उसके पास जुडिशरी भी है, उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी, उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए क्योंकि राजनेता सीधा सीधा प्रभावित कर सकता है। जुडिशरी वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं। अगर जुडिशरी को नेता इन्फ्लुएंस कर सकते होते तो आज इतने जो हमारे राजनेता जेल में नहीं होते, आज इतनी सजाएं नहीं हो रही होती, जो ट्रायल हो रहे होते हैं। तमाम सारे लोगों को तो नहीं कर सकते हैं। कर रहे हैं फिर भी। 125 करोड़ लोगों में से 5 लोगों को बंद करने से जुडिशरी अपने आप को कहीं अलग नहीं ले जा सकती। जुडिशरी के अंदर करप्शन पे बात हो रही है, उस पर कोई करने को तैयार नहीं है। आखिर बिलारी के अंदर, बिलारी ब्रदर्स के खिलाफ बेल देने में 10 करोड़ रुपए एक जज ने खाए थे कि नहीं खाए थे? लेकिन आपको वहां का नजर आ गया जो आंध्र प्रदेश के अंदर हो रहा है, कर्नाटक के अंदर हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, उसके बारे में बताइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी को एक्सक्लूसिव नहीं कर सकते कि जुडिशरी सडनली बहुत ईमानदार हो गई है या जुडिशरी बहुत बेईमान है। लेकिन जुडिशरी को कौन पकड़ेगा? उस करप्शन को कौन पकड़ेगा? मेरा उतना आसान नहीं रह गया जैसे पहले कभी सुनने में आता था कि कोई भी क्राइम करके निकल जाएगा। अब अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है। अभी बहुत रिसेंटली एक कांड हुआ जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने उस सीडी, हालांकि वो पब्लिक नहीं हुआ लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं तो उन्होंने पार्टी से तो इस्तीफा दे दिया, समाज के साथ सजा क्या हुई? पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो किसी ने एहसान नहीं किया, लेकिन सजा क्या हुई इसका? इससे जुडिशरी बदनाम हुई कि नहीं हुई? ये बताया ना, उस चैम्बर बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? एक आदमी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, बिग डील इन दैट यार। उसके इस्तीफा देने से उसका सामाजिक नहीं मिल रहा है, लेकिन वो करोड़ों रुपए के घर में रह रहे हैं, उनकी जुडिशरी चल रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं इसीलिए मैं यहीं पे ऐड ऑन करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं आप मेरी बात से ही सहमत हैं, जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है। यहाँ मानसिक इसी पर्टिकुलर प्रकरण की जिसकी आप बात कर रहे हो, जो प्रवक्ता की बात कर रहे हो, उसमें नेता के साथ साथ वो एक ह्यूमन बीइंग भी है, वो एक उसकी व्यक्तिगत लाइफ भी है। वो जो भी कर रहा था, अगर उन्होंने जो भी कर रहे थे, जो भी लालच था या जो भी स्टोरी उसके बीच में हुआ। आप पॉलिटिक्स को बहुत क्लोज से देख रही हैं। जो महिलाएं हैं आज देश में, जो भी इस तरह की महत्वाकांक्षा रखती हैं, जो भी आज राजनेताओं से, उनके लिए अगर आपको 4 बातें करने ही हो सावधानी की, तो आप क्या बातें करेंगे? पहली बात, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाएं और योग्य बनाएं कि पुरुष को ये मौका ही ना मिले कि वो किसी भी तरीके की गलत बात कर सके। जब आपकी योग्यता इतनी ज़्यादा होगी कि लोगों को ये हिम्मत ही नहीं पड़ेगी बात करने की। नंबर 2, शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं, लॉन्ग कट अपनाएं। लंबा रास्ते में आपको समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वो एक स्ट्रांग होगा और हमेशा के लिए कहते हैं ना, एक स्थिरता वाला रास्ता होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा प्रिकॉशन लेने की भी ज़रूरत है कि थोड़ा अकेले जाना और ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, क्योंकि अभी भी हम लोग जो कहते हैं कि इस तरीके की बातें, अकेला जाना अनसेफ कहीं ना कहीं होता है, तो बेटर है कि दूसरे को मौका ना मिले कि आपकी अकेलेपन का कोई फ़ायदा उठा सके। चौथी बात, इस सबके बावजूद कहूँगी कि जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उसके बावजूद भी वापसी पे रास्ता ना लें, उसको बढ़ें और उसको फेस करें और ओपनली डिस्कस करें अपने परिवार में। अगर किसी भी तरीके का आपके ऊपर दबाव बन रहा है या किसी भी तरीके का आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, उसको अपने परिवार के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को कॉन्फिडेंस में लें, लेकिन कमजोर बन के आत्महत्या बिल्कुल ना करें। 4 बातें व्यवस्था के रूप में अगर आप देखें, ये तो आपने एक महिला के नाते, एक महिला को आपने एक सलाह के तौर पे, चूंकि आप राजनीति को समझती है, जानती हैं, उसमें शामिल हैं, अगर व्यवस्था के रूप में, समाज के रूप में देखा जाए, मीडिया हो चाहे व्यवस्था के जैसे भी रूप में देखा, कहाँ लगता है आपको
कि मुख्य रूप से जो खामियां हैं वो कहाँ हैं? जैसा मैंने कहा, हमारा सीआरपीसी सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम जो, वो मेजर खामी है, क्योंकि सबको पता है उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा लोग उठा लेंगे और बड़े से बड़ा क्राइम करके भी, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट विमेन में बहुत ही कम एक्शन होता है और सालों तक ट्रायल चला रहता है जिसका कि फ़ायदा उठाया जाता है। तो उस व्यवस्था को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा, मैंने कहा, सोसाइटी को महिलाओं के प्रति नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जहां हम 21वीं सदी में हैं और हम आगे बराबर का कंधे से कंधा मिलाकर, तो वो मानसिकता एक महिलाओं को एक स्पाइसी टॉपिक, एक गॉसिप का टॉपिक जो है उससे बाहर आने की ज़रूरत है। क्यों हम कहते हैं कि रात को एक महिला 2 बजे वहाँ से आ रही है तो ज़रूर कुछ चक्कर होगा अपने सीनियर के साथ या अपने बॉस ने बुलाया होगा। ये क्यों नहीं सोचते कि जेन्युइनली काम होगा? जब एक पुरुष को रोका जा सकता है तो एक महिलाओं को रात को 2 बजे तक किसी भी कार्य से क्यों नहीं रोका जा सकता? तो सोसाइटी को मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। नंबर 3, महिलाओं को महिलाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं हमेशा कहती हूँ कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला खुद है। तो महिलाओं को महिलाओं के प्रति एक जो कहते हैं एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत है। उसको ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, उसको समझना चाहिए कि उसने किसी हालात में किया है, तो उन परिस्थितियों को समझना चाहिए कि महिलाएं हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, जिम्मेवार नहीं है। पुष्पेंद्र, देखिए, ये जो चार चीजें, चार बातें कही, इसके बियॉन्ड अगर सिर्फ एक बात देखें कि क्या भारत की राजनीति और राजनेता क्या महिलाओं को एक्सप्लॉयटेटिव, माने वो शोषण करने के लिए उस तरह की व्यवस्था ऐसी बन गई है, उस ऐसी एक स्थिति बनी हुई है कि जहां सिर्फ महिला शोषित हो सकता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं, विकल्प हैं, ऐसा नहीं है। मैं फिर आपसे कहूंगा, क्या कहते हैं कि देखिए, विकल्प है महिला के पास, लेकिन उसे यह तय करना होगा इस सफर में कि मैं कहां तक जा सकती हूं। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले ओवर एम्बिशन होना जी। ओवर एम्बिशियस जहां होंगे आप, और ये बात जाहिर भी अगर आपने कर दिया, आपने बता दिया, क्या कहते हैं कि रातों रात आपको नेता बनना है, रातों रात आपको कुछ करना है, तो एक उसका फायदा वो उठाएगा, क्योंकि महिलाओं को ये पता है कि वो जहां जा रही हैं वो कोई अच्छी जगह नहीं है इस समाज में। एक, इसलिए समाज आपका साथ नहीं देगा, ये बात भी आपको पता है कि किसी महिला के पॉलिटिक्स में जाने को कोई भी ये समाज हमारा एक्सेप्ट नहीं करता है, मानता है कि बहुत ही गड़बड़, ऐसा है कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता है महिलाओं का राजनीति में। देखिए, राजनीति क्या किसी भी क्षेत्र में कहाँ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है ज्यादातर महिला राजनीति में, शिक्षक बनना हो तो चलिए शिक्षक है, डॉक्टर है, लोगों को लगता है बड़ा लेकिन लगता है कहीं ना कहीं लगता है कि महिला अगर पॉलिटिक्स में जा रही है तो कुछ बहुत ओवर एम्बिशियस, उसको ठीक से नहीं देखा जा रहा है समाज में। ये तो वो चिकन एग सिचुएशन है। मुझे लगता है महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी तभी ये मानसिकता बदलेगी और तभी वो इस तरीके के लॉ बना पाएगी, अपनी बात रख पाएगी और महिलाओं के प्रति नजरिया बदल पाएगी। क्या राजनीति जो है, आखिर में बिल्कुल पुष्पन, दोनों से बहुत कम शब्दों में ये जानना चाहेंगे कि जो भारतीय राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को, या जो ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं, एक कुछ उनके लिए भी कुछ इसमें है संदेश कि उन्हें क्या, उनके लिए कुछ जाता है कि उनकी कहीं दायित्व तो उनका भी कुछ है, चाहे वो पुरुष हो चाहे दलीय व्यवस्था हो, वहां पे भी कुछ जाती है। मैं समझता हूं कि इस किस्म से मैंने कहा, क्या कहते हैं कि क्या आरक्षण अगर होता तो ये महिलाओं की जो ये समस्या है शायद कम होती। मैं एक बड़ा छोटा सा एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा सीधा मैं वही मैंने कहा कि महिलाओं का जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं मामला, कि किसी भी महिला को अगर वो उस पूरे करेज और स्ट्रॉन्ग और अपने कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ रही है और उसे लगता है कि यहां से कंप्रोमाइज का मामला है, तो उसको एक्सपोज करने और अपने एक्सपोज होने दोनों की दृढ़ शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर मैं एक्सपोज भी हो जाऊंगी तब भी मैं खड़ी हूं और इसको एक्सपोज कर दूंगी। अगर ये नेताओं को मैसेज जाएगा, मैंने वही कहा कि गीतिका अगर जिंदा होती और ये खत न लिखती और इसके बाद ये खत में लिखी हुई सारी बात वो कहती, तो ऐसे नेता बहुत बैकफुट पे चले जाते हैं, क्योंकि वो चली गई मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में चली गई है। क्या सच है क्या गलत है, एक लंबा विषय हो गया है, लेकिन वो कहती तो उसका लंबा विषय जो कहते हैं, अब ऐसा लंबा विषय हो गया जो वही मैंने कहा कि वो टल जाएगा, फिर उसकी बात होगा कि उसमें ये था, उसमें टेलीफोन में ये था, कि लैपटॉप में ये था, वो लंबी चली गई कहानी। सोसाइटी का दबाव था उसके ऊपर, सोसाइटी वो कहती तो एक्सेप्ट नहीं करती, जैसा कि उसने कहा कि और कई महिलाएं भी इस तरीके की उसमें एक्सप्लॉइट होती रही हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं बोली। इसका सुसाइड हो गई है, इसलिए आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी इसके लिए दोषी है, हम सब इसके लिए दोषी हैं। हम उसको पता था कि मैं कुछ कहूँगी तो मेरी कोई बात मानेगा नहीं और ये दोष मेरे ऊपर मढ़ा जाएगा, जिंदगी भर मेरी शादी नहीं होगी, घर से बाहर निकलूंगी लोग बातें बनाएंगे। तो हम सोसाइटी को अपना एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। आज हम जो सिंपैथी दिखा रहे हैं, क्या वो जिंदा होती हम सिंपैथी
दिखाते, हम कहते एक ब्लैकमेलर लड़की है, ये अपने बॉस से पैसा खींचने के लिए एक्सप्लॉइट कर रही है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, मीडिया में आना चाहती है, अपने आप को हाईलाइट होना चाहती है, इस तरीके के उसके ऊपर तमाम एलिगेशन लगते। सोसाइटी को मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। अगर सोसाइटी ओपन होती तो आज गीतिका हमारे बीच में जिंदा होती। ये शिल्पी की जो बातें हैं बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों के साथ इस कार्यक्रम को आज हम समाप्त करते हैं। शिल्पी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।